Hello everyone, today we are going to discuss one more numerical of strength of material। जो हमारे लास्ट के 7 न्यूमेरिकल्स थे उसमें हमारी बीम कैसी थी, कैंटिलीवर बीम थी। नाउ हम सिंपली सपोर्टेड बीम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो सेम ही रहेगी। हमें शेयर फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए, शेयर फोर्स डायग्राम क्या होते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम क्या होते हैं। तो ये हम लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको थ्योरी जाननी है तो आप पुराने वाले न्यूमेरिकल्स देख सकते हैं। यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर कैरीज पॉइंट लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर। देखिए हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। इस पे 2 पॉइंट लोड लग रहे हैं 3 किलो न्यूटन के एंड 6 किलो न्यूटन के। किस डिस्टेंस पे, 2 मीटर एंड 4 मीटर पे, ठीक है। तो एक 2 मीटर पे लग रहा है 3 किलो न्यूटन का एंड 4 मीटर पे लग रहा है 6 किलो न्यूटन का लोड। फॉर दिस केस ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स फॉर द बीम। इस बीम के लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने। फर्स्ट स्टेप, हमने हमारी जो बीम है वो ड्रॉ कर ली। कैंटिलीवर बीम के केस में हमें उसकी रिएक्शंस फाइंड नहीं करनी होती थी, बट यहाँ पे रिएक्शंस भी है तो हमें यहाँ पे रिएक्शन भी फाइंड करनी होगी। आई होप आपको सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में रिएक्शंस फाइंड करनी आती होंगी। अगर नहीं आती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आते तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, तो मैं अच्छे से रिएक्शन सॉल्व करना भी बता दूंगी। तो जब हम रिएक्शन सॉल्व करेंगे तो आर बी हमें 5 किलो न्यूटन एंड आर ए हमें 4 किलो न्यूटन मिलेगी। आर बी हमें 5 किलो न्यूटन मिल रही है एंड आर ए हमें 4 किलो न्यूटन मिल रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे हम शेयर फोर्स निकालेंगे एंड उसकी हेल्प से हम बी डी सी एंड ए पॉइंट पे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। इधर हाथ रखेंगे एंड हाथ रखने से इधर धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो पहले एक रिएक्शन आ गई, इसका मतलब यहाँ पे एक सेक्शन मान लेंगे। देन और आगे बढ़ाते हैं, फिर एक और फोर्स आ गया तो यहाँ पे भी एक सेक्शन मान लेंगे। फिर बढ़ाते रहते जब तक नया फोर्स नहीं आता, एक नया फोर्स आ गया तो यहाँ पे भी एक सेक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इस बीम को सॉल्व करने के लिए हमें 3 सेक्शंस मानने होंगे। सबसे पहले हम शेयर फोर्स के लिए कैलकुलेशन करेंगे, देन बेंडिंग मोमेंट के लिए करेंगे। तो शेयर फोर्स इस सेक्शन पे, पहले सेक्शन पे नाम रख देते हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट सेक्शन पे शेयर फोर्स के लिए इधर हाथ रख लेंगे, सिर्फ इधर तरफ देखेंगे, ठीक है। एंड हमें साइन कन्वेंशन याद है, अगर ये केस होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज निगेटिव लेते हैं। बट यहाँ पे अगर देखें हम तो सेक्शन के इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। सेक्शन के राइट साइड तो फोर्स नीचे की तरफ होता है तब पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये निगेटिव होगा। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 1 जो हमारा हो जाएगा वो -5 हो जाएगा। सेक्शन 1 पे शेयर फोर्स -5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब बी पे क्या होगा। वैसे तो अगर यहाँ पे कोई एक्स का टर्म होता तो हम बी के लिए क्या करते, x = 0 पुट करते, बट यहाँ पे कोई एक्स का टर्म नहीं, इसका मतलब बी पे भी -5 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स लग रहा है, ठीक है। बी पे -5 है, इसके बाद जब तक कोई नया फोर्स नहीं आता तब तक -5 ही चलता रहेगा शेयर फोर्स, ठीक है। डी पे एक नया फोर्स आ गया तो हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे -5 नहीं होगा बट इसके जस्ट पहले -5 ही होगा शेयर फोर्स। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा शेयर फोर्स है, सेक्शन 1 हो गया है। इसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि सेक्शन बी पे हमारा शेयर फोर्स -5 ही होगा, बट सेक्शन डी पे हमारा शेयर फोर्स -5 नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे एक और पॉइंट लोड आता है। तो जो हमारा सेक्शन 2 है इसकी हेल्प से हम डी पे शेयर फोर्स निकालेंगे। नाउ शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 फाइंड करते हैं, ठीक है। तो शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 इक्वल टू, एक ये पॉइंट लोड है, एक ये पॉइंट लोड। ये देखिए शेयर फोर्स क्या होता है, अलजेब्रिक सम होता है। ये नीचे से लग रहा है, इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस का होगा तो -5। ये जो हमारे सेक्शन है उसके राइट में नीचे की तरफ लग रहा है, सेक्शन के राइट में नीचे की तरफ लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। तो +6 दैट इज +1 किलो न्यूटन। मीन्स हमारे सेक्शन 2 पे शेयर फोर्स कितना होगा, 1 किलो न्यूटन। सेक्शन 2 पे होगा तो यहाँ पे अगर हम निकालें तो वैसे तो हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, लेकिन यहाँ तो x का कोई टर्म ही नहीं, इसका मतलब d पे क्या होगा, 1 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स होगा। एंड d के बाद जहाँ तक कोई नया फोर्स नहीं आता है तब तक
1 किलो न्यूटन का ही शेयर फोर्स रहेगा, ठीक है। यानी सी से जस्ट पहले तक 1 किलो न्यूटन का ही शेयर फोर्स रहेगा, बट सी पे एक नया फोर्स आ रहा है, तो इसकी जो ये वाला यहाँ पे शेयर फोर्स है वो हम इसकी हेल्प से निकालेंगे, थर्ड वाले सेक्शन की हेल्प से। इसको भी अच्छे से कैसे लिखेंगे, शेयर फोर्स एट सेक्शन 2 ये हो जाएगा, इसकी हेल्प से हमने शेयर फोर्स एट डी निकाला, दैट इज 1 किलो न्यूटन, बट शेयर फोर्स एट सी 1 किलो न्यूटन नहीं होगा। ये क्या होगा, हम जो हमारा थर्ड वाला सेक्शन है उसकी हेल्प से निकालेंगे। नाउ शेयर फोर्स एट सेक्शन 3, SF3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ये पॉइंट लोड, एक ये वाला निगेटिव होगा एंड ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो -5 निगेटिव का होगा, +6 होगा एंड +3 होगा, डेट इज 4 किलो न्यूटन। इस वाले सेक्शन पे जो फोर्स है वो शेयर फोर्स है वो 4 किलो न्यूटन। इसका मतलब अगर बस x का टर्म होता तो हमें x इक्वल टू 4 पुट करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते, लेकिन चूंकि x नहीं है, इसका मीन्स यहाँ पे भी 4 होगा, और जब तक नया कोई फोर्स नहीं आता है तब तक 4 ही चलता रहेगा। सो दिस इज शेयर फोर्स एट सेक्शन 3। इसकी हेल्प से हम सेक्शन सी पे शेयर फोर्स निकालेंगे, दैट इज 4 किलो न्यूटन, एंड सेक्शन ए पे भी शेयर फोर्स 4 किलो न्यूटन। सेक्शन ए पे जो हमारा शेयर फोर्स आ रहा है वो 4 किलो न्यूटन का आ रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन लग रही है वो भी 4 किलो न्यूटन की लग रही है। जो रिएक्शन है वो नीचे से लग रही है, इसका मतलब -4, और ये +4, -4 + 4 इक्वल टू 0। अगर 0 आ जाता है लास्ट वाले पॉइंट पे, इसका मतलब हमने जो अभी तक कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल राइट है। नाउ शेयर फोर्स ड्रॉ करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, जिस पॉइंट पे हमने शेयर फोर्स फाइंड किया वहां से नीचे डॉटेड लाइन बना देते हैं एंड एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बी पे हमें शेयर फोर्स क्या मिला था, -5, ठीक है। तो माइनस का इसका मतलब नीचे की तरफ 5, एंड फिर चलते चलते 5 ही रहेगा, एंड डी पे हमें कितना मिलता है, जो हमने डी पे फाइंड किया वो मिला हमें 1 किलो न्यूटन प्लस का। तो प्लस का मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर 1 किलो न्यूटन, ये तो नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ 1 किलो न्यूटन, इसको ज्वाइन कर देंगे। देन फिर 1 ही चलता रहेगा अप टू पॉइंट सी पे हमें कितना मिला था, 4 किलो न्यूटन। तो ये 1, इसका मतलब ऊपर 3 और करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये 4 ही चलता रहेगा यहाँ तक, एंड यहाँ पे 4, और ये रिएक्शन भी 4 की है, तो इसका मतलब 4 - 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा SFD बिल्कुल ही सही हमने ड्रॉ किया है। सिमिलरली हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे एट सेक्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है। सेक्शन 1 के लिए बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 1, तो यहाँ से अगर देख ले तो एक ही फोर्स लग रहा है -5 का, एंड इसको अगर हम x मान लें तो क्या हो जाएगा, अच्छा साइन कन्वेंशन हमें याद रखना होगा, जब ये केस होता था तो पॉजिटिव होता था, ठीक है। तो यहाँ पे तो वही केस बन रहा है, ये वाला फोर्स कैसे लगाएगा इस सेक्शन पे, बेंडिंग मोमेंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मोमेंट तो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 5 पॉजिटिव रहेगा, 5x। ना ये बेंडिंग मोमेंट हमारे सेक्शन इस 1 पे आया है, अगर हमें इस पे निकालना है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, एंड अगर d पे निकालना है तो x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे d पे एक नया फोर्स आ रहा है, क्योंकि इस फोर्स की वजह से कोई मूवमेंट नहीं आएगा, तो इस सेक्शन से जो मूवमेंट हमने निकाला वो ठीक होगा, लेकिन शेयर फोर्स के केस में हम ऐसा नहीं कर सकते। सो सेक्शन 1 पे बेंडिंग मोमेंट हमारा 5x है, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो b पे हमें बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा, एंड x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो d पे हमें बेंडिंग मोमेंट जो है वो 5 किलो न्यूटन मीटर मिलेगा। नाउ सेक्शन 2 पे बेंडिंग मोमेंट के लिए इधर हाथ रख लेंगे, सिर्फ सेक्शन 2 के राइट में देखेंगे, राइट में 2 फोर्सेस हैं, तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2, एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स, इसकी वजह से पॉजिटिव होगा, लेकिन ये तो क्लॉकवाइज है, इसकी वजह से निगेटिव होगा, तो 5, एंड इसको अगर हम अगेन x मान लेते हैं, अब इसको x नहीं मान रहे, इसको x मान रखा है हमने, तो 5x, और ये वाले 6 की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव, -6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल x है, x में से 2 माइनस कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज x - 2। नाउ इसमें जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो अगेन d पे हमें मिल जाएगा, वैसे चाहिए नहीं, लेकिन अगर क्रॉस चेक करना है तो 2 वैल्यू पुट करके हम d पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं, एंड जब हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हमें c पे बेंडिंग मोमेंट मिलेगा। दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 2। इसमें जब हमने x की वैल्यू 2 पुट की तो हमें d पे बेंडिंग मोमेंट मिल गया, एंड जब हमने x की वैल्यू 4 पुट की तो हमें c पे बेंडिंग मोमेंट मिल गया, दैट इज 8 किलो न्यूटन मीटर। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 3, बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 3 इक्वल टू 3 फोर्सेस है, इसकी वजह से पॉजिटिव एंड इन दोनों की वजह से निगेटिव, 5x हो जाएगा अगर हम इतने को x मान के चलते हैं, ठीक है, अभी इसको x नहीं माना है।
तो 5x हो जाएगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, -6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इतनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x -2 कर देते तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, x -2 एंड -3 की वजह से, -3 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इतनी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर x में, टोटल x में से हम 4 माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, मीन्स x -4। अगेन x की वैल्यू 4 पुट करने पे c पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा एंड x की वैल्यू 6 पुट करने पे a पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा। दिस इज बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन 3। जब हमने वैल्यू 4 पुट की तो c पे हमें बेंडिंग मोमेंट मिल गया 8 किलो न्यूटन, ऊपर भी 8 किलो न्यूटन मिल रहा था, नीचे भी 8 किलो न्यूटन मिल रहा है। इसका मतलब जो हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला है 3 पे वो बिल्कुल सही निकाला है। एंड जब x की वैल्यू 6 पुट की तो बेंडिंग मोमेंट एट a हमें मिला, दैट इज 0। एंड एक और चेक करने की चीज़ ये है कि अगर लास्ट पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब हमने जो भी कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। नाउ बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट 1, 2 एंड 3 दोनों में, तीनों में ही जो x की पावर है वो 1 है, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। तो b पे बेंडिंग मोमेंट 0 था, d पे हमें प्लस का 10 मिला था तो इसलिए ऊपर बना रहे हैं, c पे प्लस का 8 मिला था तो ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हो जाएगा, एंड ए पे अगेन हमें 0 मिला था, ठीक है। अब हम इनको जब इन तीनों पॉइंट, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन एंड ये एक स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा BMD हमें मिल जाएगा। अगर हम देखें तो कैंटिलीवर के केस में क्या होता था कि शेयर फोर्स हमें हमेशा पॉजिटिव मिलता था एंड बेंडिंग मोमेंट हमेशा नेगेटिव मिलता था, बट सिंपली सपोर्टेड के केस में बेंडिंग मोमेंट हमें इस केस में पॉजिटिव मिल रहा है एंड शेयर फोर्स दोनों ही मिल रहा है, कहीं पॉजिटिव मिल रहा है कहीं नेगेटिव मिल रहा है। आई होप आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। थैंक यू।